दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस के माध्यम से आज खरीदारी हो रही है और ये बड़ी बड़ी जो डील हो रही है इशारा कर रही है कि अब यहाँ पे जल्दी बड़ी तेजी आ सकती है और स्टॉक अब 2 डिजिट में आके ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेक लेने की संभावना बन सकती है और यहाँ पे 5G के लिए भी एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। जल्दी वोडाफोन डेट भी डिक्लेयर कर सकती है। तो ये बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उन डील को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय वोडाफोन में निवेश करना चाहिए। वैसे काफ़ी समय से स्टॉक आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। वोडाफोन आइडिया में बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी लगातार लॉस में है, लेकिन फिर भी रिवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है और 5G के बाद में वोडाफोन की तकदीर पलट सकती है। वैसे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि कंपनी को डूबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इतनी बड़ी कंपनी को बंद करवाना, यानी ये सोच लीजिए एक तरफ तो नाक कट जाने की बात होती है देश की, इतनी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अगर बंद हो जाती है, दूसरी तरफ जॉब की प्रॉब्लम हो जाती है, इतने सारे लोगों को जॉब मिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया के माध्यम से, और ऐसे में सरकार ये किसी भी तरह से होने नहीं देगी और इसीलिए वोडाफोन आइडिया में चिंता की कोई बात नहीं, तेजी आनी शुरू हो सकती है आगे जल्दी। पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते। स्टॉक ओपन हुआ 9.70 पर, 9.65 का लो बना और 10.10 का हाई है, यानी 10 को आज इसने क्रॉस किया इंट्राडे में। अभी बाजार शुरू है, 2:30 बजे का टाइम है। 9.90 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2.59% की शानदार तेजी बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 के ऊपर था, काफ़ी समय तक रहा वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में गिरावट हुई तो स्टॉक नीचे भी आया। अब आप देख सकते हो कि कोरोना काल में 3.20 पर गया था 27 मार्च 2020 को, काफ़ी नीचे था, लेकिन उसके बाद में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ, स्टॉक काफ़ी ऊपर भी गया। पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल 7.95 की प्राइस थी 13 सितंबर को, उसके हिसाब से 24.53% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, जिसने भी एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम यहाँ पे 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो अभी फिलहाल निगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 की प्राइस थी 15 मार्च को, उस हिसाब से अभी 2.94% डाउन है। ओवरऑल आप देखेंगे तो 6 महीने पहले की प्राइस ही है फिलहाल आज भी, लेकिन जिसने भी 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको 11.86% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 8.85 की प्राइस थी 16 अगस्त को। अब यहाँ पे किसी ने 5 दिन पहले भी निवेश किया होगा तो उसको 7.61% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 9.20 की प्राइस थी। तो 6 महीने के हिसाब से निगेटिव रिटर्न है। बाकी ओवरऑल सब जहाँ पे भी एक साल से अंदर जिसने भी निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 21 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बन चुका है और यहाँ पे बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा, सरकार ने AGR के बदले में यहाँ पे स्टेक लेने की घोषणा की है और अब सरकार यहाँ पे स्टेक लेना चाहती है, लेकिन सरकार ने प्लान किया कि एक बार ये 10 पे स्टेबल हो जाए उसके बाद में स्टेक लेंगे। तो वैसी ही संभावना बनने लगी है, 10 के आसपास काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है और अब इसको क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर जल्दी सरकार अपनी स्टेक लेगी और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, लोगों का भरोसा लौट आएगा स्टॉक की तरफ और ये एक तरह से पॉजिटिव बात होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया भी जल्दी ही 5G सर्विस लॉन्च कर सकती है। वैसे डेट जियो की तरफ से आ चुकी है, एयरटेल ने भी अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो कब से 5G सर्विस लॉन्च करने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बातें निकल के आ रही है कि अभी डिले हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अंदर की बातें जो निकल के आ रही है वो भी जल्दी से जल्दी सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि पीछे रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो अगले महीने ही जियो की तरफ से लॉन्चिंग होने वाली है। यहाँ पे इस बार VI ने भी 18,799 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है 5G के ऑक्शन में और वो अपनी सर्विस को जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। उनकी तरफ से पहले कहा गया था कि जो उनकी सर्विस आएगी वो 2023 से लेकर 24 के बीच में आएगी, लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से ये जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि एयरटेल और जियो ने जिस तरह से अपनी कमर कस ली है जल्दी से जल्दी लॉन्चिंग की, उस हिसाब से प्रेशर बनने लगा है वोडाफोन आइडिया पे और वोडाफोन आइडिया भी लगता है कि जल्द से जल्द छुपे हुए तरीके से ही 5G सर्विस लॉन्च कर सकती है। तो हमारे सामने जल्दी ही सर्विस आ सकती है। इसके बीच में अगर देखें तो वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए 75 GB फ्री डाटा की एक ऑफर लेकर आए हैं और इससे इनके कस्टमर बेस में कुछ इजाफा हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्री डाटा जो है ये कस्टमर को 7 सितंबर से लेके 14 सितंबर के बीच में मिलेगा। वैसे ये डेट आप समझ सकते हो कि पूरी होने को आई है, तो इसका बेनिफिट अभी यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ नई सर्विस लाती रहे कंपनी ताकि कस्टमर बेस में इजाफा हो। वैसे भी VI की बहुत ज़्यादा लॉस हुई है, लगातार VI को घाटा हुआ, क्यों? क्योंकि उनके कस्टमर जो थे वो सब जियो की तरह शिफ्ट हो गए और ऐसे में कंपनी को फिर से कस्टमर को लाना है, 5G का फिर से मौका है और ऐसे में 5G की सर्विस के दम पे वो अपने कस्टमर को ला सकते हैं। अगर अच्छी स्पीड और सेवाएँ प्रदान करेंगे तो पुराने कस्टमर फिर से लौट के आ सकते हैं। आप देखेंगे कि आज बहुत सारी अच्छी डील हुई है, जैसे आप देख सकते हो शुरुआत 11:24 पर हुई, जहाँ पे 9.80 की प्राइस से 50,27,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई
उसके बाद अगर देखें तो 11:28 पर 9.85 की प्राइस से 32,05,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद में 11:33 पर 9.85 की प्राइस से 32,06,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 11:35 पर 9.85 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:52 पर 10.05 की प्राइस से 49,69,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और आप देख सकते हो कि लगातार प्राइस बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि बड़े फंड हाउस ने लगातार जम के खरीदारी की है। और यहाँ पे जो बिकवाली हुई है वो सब हुई है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। आज बड़े फंड हाउस ने किसी ने भी यहाँ पे अपना माल नहीं बेचा है, सिर्फ खरीदारी की है, जबकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लगातार बिकवाली कर रहे हैं और यहीं पर बड़ी गलती करते हैं। अब स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है, अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ऐसे में डरना नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देने की ताकत अब रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में भी अच्छी खासी हमने बढ़ोतरी देखी है। जून 2021 में आप देख सकते हो 9,152 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल जो रेवेन्यू था वो सितंबर 2021 में बढ़ के 9,406 करोड़ रुपये तक पहुंचा। और दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 9,717 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2022 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 10,240 करोड़ रुपये तक पहुंचा और जून क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 10,410 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ये ग्राफ लगातार बढ़ा है, हर क्वार्टर में आप देख सकते हो रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। इसका मतलब पटरी पे है और आने वाले समय में कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे सकती है वीआई। ये बात अलग है कि कंपनी लगातार लॉस में है। आप देख सकते हो जून 2021 में इनको 7,390 रुपीज़ का लॉस था, सितंबर में 7,132 रुपीज़ का लॉस और दिसंबर में 7,231 रुपीज़ का लॉस हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च में लॉस में थोड़ी सी कमी आई थी, 6,563 रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन इस बार लॉस फिर से बढ़ा, 7,297 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी लॉस में और इसीलिए थोड़ी सी चिंता बनती है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो कंपनी मजबूत है और आने वाले समय कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें तो रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार निकल के आ रहे, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, लेकिन बायर डिमांड देखें तो यहाँ पे 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। इसके अलावा ग्रुप रैंक की बात करें तो 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। ओवरऑल आप देखेंगे तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है और इस रेटिंग के दम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक बार हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देख लेते हैं वन डे के हिसाब से, तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल। इसका मतलब सारे के सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो बुलिश बने हुए, तेजी आगे जारी रह सकती है। वीकली लेवल पर जाके देखें तो मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। इसका मतलब आने वाले समय भी पॉजिटिव माहौल बन सकता है, तेजी एक तरफा रहने की संभावना बनी हुई है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट आपको करके रख लेना चाहिए। अब जैसे ही 10 को ये क्रॉस करेगा तो नई तेजी में आगे जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 9.05 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 8.55 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ से नीचे चला गया तो फिर 8.05 तक जा सकता है, यानी गिरावट में ये 8 तक जाने की संभावना है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 10.05 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वैसे इंट्राडे में इसको आज ब्रेक किया, सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 10.55 का, इसको पार कर लिया तो फिर आप देख सकते हो 11.05 तक स्टॉक चला जाएगा। तो जैसे ही ये 10 को क्रॉस करेगा सरकार यहाँ पे अपनी स्टेक ले लेगी, उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ी स्टेबिलिटी भी आ सकती है और आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी की संभावना भी बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि फिर से इसको पटरी पे लाया जाए, लगातार नेटवर्क को सुधारा जा रहा है, 4G सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। ऐसे में अगर 5G भी इनकी सर्विस अच्छी आई, वैसे इन्होंने जो टेस्टिंग की थी पहले गांधीनगर में, उस समय इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा हटके निकल कर आई थी, यानी 5G के मामले में उसने जियो को भी पछाड़ा था। तो अब देख सकते हैं कि सर्विस अच्छी थी तो वोडाफोन आइडिया फिर से सर्वाइव कर जाएगा और आपका जो निवेश है वो भी कई गुना बढ़ सकता है, यानी आने वाले समय हो सकता है इसका टारगेट फिर से 100 को हमें देखने को मिले। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।